ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी देवरिया की, जहां हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत प्राचार्य डॉक्टर रजनी की अध्यक्षता में भव्य तिरंगा रैली आयोजित की गई। साथ ही बात होगी इटावा की, जहां पुलिस ने किसानों व अनाज व्यापारियों से ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर प्रतीक सक्सेना, विकास, आकाश बाथम और प्रवेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। महर्षि देवराहा बाबा ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज देवरिया में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत प्राचार्य डॉक्टर रजनी की अध्यक्षता में भव्य तिरंगा रैली आयोजित की गई। प्रशासनिक भवन से शुरू हुई लगभग 2 किलोमीटर की रैली में छात्र छात्राओं, फैकल्टी सदस्यों, सुरक्षा कर्मियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और वंदे मातरम व भारत माता की जय के नारों से परिसर गूंज उठा। इस अवसर पर डॉक्टर रजनी ने तिरंगे को देश की अस्मिता, गौरव और एकता का प्रतीक बताते हुए सभी से हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने और तिरंगे के सम्मान को सदैव बनाए रखने का आह्वान किया। रैली में प्राचार्य डॉक्टर रजनी के साथ डॉक्टर कविता बरनवाल, डॉक्टर जमाल हैदर, डॉक्टर रामजन्म, डॉक्टर अरुणेश कुमार, डॉक्टर शालिनी गुप्ता, डॉक्टर शुभम पांडे, डॉक्टर सुरुचि गुप्ता सहित मेडिकल कॉलेज के अनेक फैकल्टी सदस्य उपस्थित रहे। देवरिया से सीनू संवाददाता रवि प्रकाश की रिपोर्ट। इटावा पुलिस ने एक अभियान के तहत किसानों व अनाज व्यापारियों से ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर प्रतीक सक्सेना, विकास, आकाश बाथम और प्रवेश कुमार को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में हुई कार्यवाही में करीब 7 करोड़ 10 लाख रुपए के संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ। आरोपियों से 13 मोबाइल, लैपटॉप, फर्जी दस्तावेज, करीब 2000 विजिटिंग कार्ड व कार बरामद हुई। कार्यवाही प्रभारी निरीक्षक कर्ण कुमार मिश्रा के नेतृत्व में हुई, जिस पर पुलिस टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार मिला। देखिए, साइबर ठगों के विरुद्ध एक महाअभियान साइबर नाम से चलाया जा रहा है पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा। उसी क्रम में एडीजी जोन कानपुर महोदय एवं डीआईजी रेंज कानपुर महोदय द्वारा जो निर्देश दिया गया था, उसमें इटावा पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली है। ऑनलाइन ठगी करने वाले 4 साथी अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। ये एग्रोमार्ट नाम की एक फर्म बनाते थे और उसके माध्यम से किसानों और व्यापारियों से ऑनलाइन ठगी करते थे। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये इंडिया मार्ट नाम की जो एक पोर्टल है, उस पर बड़े व्यापारी और किसान बीज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री कराते थे, रजिस्टर अपना करते थे जो उनकी नीड रहती थी। वहाँ से नंबर ले करके और उनको सस्ते दाम पर उस बीज को उपलब्ध कराने का झांसा दे करके उनसे जो धनराशि रहती थी 50% वो पहले ही अपने खाते में मंगा लेते थे और उसको तत्काल ये एटीएम के द्वारा या चेक के द्वारा विड्रॉल कर लेते थे। और इसके बाद जब वो किसान व्यापारी कहता था कि डिलीवरी दीजिए, तो ये मना करते थे और उसको कोई भी माल नहीं बेचते थे। ये शिकायत प्रतिबिंब पोर्टल पर हुई है। एनसीआरपी पोर्टल पर इस संस्था के खिलाफ लगभग 25 शिकायतें हैं जो उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, झारखंड कई प्रांतों से हुई हैं। उसमें जो 4 नंबर हम लोगों को मिले थे, उसको हमारी जो साइबर जनपदीय साइबर सेल है वो एसपी क्राइम के नेतृत्व में उन्होंने इसको डेवलप किया और यहाँ तक पहुँचे हैं। इन्होंने अगर इनके खातों को देखें तो लगभग 20 से अधिक इन्होंने खाते बना रखे हैं, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में 4 से 5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इन्होंने अपना जुर्म भी स्वीकार किया है। इनके जो बरामदगी हुई है, इन्होंने एक ऑफिस बना रखा था, उसमें 5 कंप्यूटर बरामद हुए हैं, 1 लैपटॉप बरामद हुआ है, 2 प्रिंटर बरामद हुआ है, 13 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, 5 सीपीयू है, कीबोर्ड माउस है तमाम, और विभिन्न बैंकों के डेबिट कार्ड हैं, पासबुक है, चेकबुक है, 2 आधार कार्ड भी बना रखा है इन्होंने, कई सिम कार्ड मिले हैं और एक XCV 700 गाड़ी भी इनकी बरामद करके हम लोगों ने स्विच किया है, जो इन्होंने ठगी की धनराशि से खरीदा था। इस गैंग के खिलाफ हम लोग गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करेंगे और अभी और भी शिकायतें जो लोगों उसके द्वारा इनके इस गैंग के खिलाफ की गई हैं, उसे भी हम लोग ढूंढ करके अपनी विवेचना में शामिल करेंगे। ये कितने लोगों को कितना पैसा ठग लिया हुआ इन लोगों ने 3 साल में? लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए की ठगी करी है। हम लोगों ने सभी खाते सीज करा लिए हैं और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई करेंगे और जो इन्होंने अपराध से अर्जित संपत्ति है उसका जब्तीकरण करेंगे। साइबर फ्रॉड करने वाले जो 4 आरोपी कब से अपना बुक कर रहे थे फ्रॉड?
ये जैसा बताया, इन्होंने अपनी फर्म जो एग्रो मार्ट है इसे लगभग 3 वर्ष पहले सिविल लाइन्स में खोला था। हो सकता है कि शुरुआती दिनों में इन्होंने सही काम किया हो, लेकिन अभी हाल के दिनों में इनके खिलाफ NCR पर कुछ अच्छी शिकायतें दर्ज हुई हैं और लगातार ये फ्रॉड करते थे। और जो व्यापारी या किसान इनसे अपने पैसे मांगते थे उसको धमकी भी देते थे, इटावा आने पर जान से मारने की धमकी देते थे। और कुछ लोगों को जिन्हें ये लगा कि जो है वो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर देगा, तो उससे इन्होंने नेगोशिएट भी कर लिया, कुछ पैसे वापस भी कर दिए, कुछ पैसे अपने पास रख लिए। इस प्रकार ये गैंग पूरा संचालन करता रहा और काफ़ी पैसा इसने ऑनलाइन माध्यम से मंगाया, अपने अकाउंट से मंगाया और उसका फ्रॉड किया। क्या ये उक्त आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं? नहीं, ये पहले जेल नहीं गए, पहली बार जेल जा रहे हैं। इनके कितने साथी अभी भी फरार हैं? हाँ, अभी हम लोग जो है जो इसके कुछ पार्टनर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, और जो इनके कहीं अन्य डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने बनाया होगा अपने एजेंट को, तो उन्हें भी पता करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। क्या कोई ऐसे लोग भी हैं जो बैंक से जुड़े हुए लोग हैं इसमें गैंग में शामिल? निश्चित रूप से हम लोग बैंक वालों को भी इसमें रखेंगे, अपनी इंक्वायरी में रखेंगे, क्योंकि बैंक भी निश्चित रूप से इस पर जानबूझ करके कहीं न कहीं तो लापरवाही अवश्य हुई होगी, तभी फ्रॉड का पैसा इतना आया और निकल गया, और बैंक वालों की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं। 3 साल से आरोपियों ने कितना फ्रॉड किया होगा? मैंने बताया आपको 4 से 5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन है, उसमें कितना फ्रॉड हुआ होगा वो विवेचना कर। टीम को कुछ इनाम भी 25,000 रुपये का जनपदीय साइबर सेल की टीम को हम लोगों ने दिया है, नगद धनराशि में प्रेस कर दिया गया। इटावा से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। इटावा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना बड़पुरा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लवकुश यादव, सुरजीत बघेल और अमित यादव उर्फ कन्हैया को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, देसी पिस्टल, जिंदा व खोखा कारतूस तथा बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई। एक आरोपी प्रांशु अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। कार्यवाही में थाना प्रभारी बड़पुरा उप निरीक्षक कृपाल सिंह की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दिनांक 10/11 अगस्त 2026 की देर रात्रि थाना बड़पुरा पुलिस श्रावण मास के सोमवार एवं महाशिवरात्रि के दृष्टिगत थाना क्षेत्र के अंतर्गत चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त होती है कि एक बिना नंबर की बाइक प्लेट पर 4 व्यक्ति सवार होकर, जिनके पास अवैध शस्त्र भी हैं, चंबल पुल की तरफ आ रहे हैं। सूचना प्राप्त होने पर थाना बड़पुरा पुलिस द्वारा तत्काल रूप से चंबल पुल पे मौजूद टिकट को तत्काल रूप से सतर्क किया गया एवं घेराबंदी करते हुए जब उक्त मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया तो वो लोग उदी की तरफ भागने लगे और पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही की गई एवं आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। थाना बड़पुरा पुलिस द्वारा मौके से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम लवकुश निवासी थाना वैदपुरा जनपद इटावा है एवं अमित निवासी थाना वैदपुरा जनपद इटावा, और तीसरा व्यक्ति जिसका नाम सुरजीत निवासी थाना जसवंत नगर जनपद इटावा है। इनका एक साथी जिसका नाम प्रियांशु है, जिस निवासी थाना जसवंत नगर जनपद इटावा, मौके का फ़ायदा उठाते हुए भाग निकला है। थाना बड़पुरा पुलिस द्वारा मौके से एक तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर, एक देसी पिस्टल 7.65 mm, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस 7.65 mm और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। थाना बड़पुरा पुलिस द्वारा संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही जो अग्रिम विधिक कार्यवाही है वो अमल में लाई जा रही है। इटावा से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। लखनऊ के चौक में किशोर से मारपीट और अभद्रता का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद शाबान, जान मोहम्मद और इरशाद को गिरफ्तार किया। 5वें आरोपी एहतिशाम की तलाश जारी है। चौक पुलिस ने दबिश देकर 4 आरोपियों को पकड़ा, जबकि मामले की विवेचना उप निरीक्षक विक्रांत सिंघाल कर रहे हैं। लखनऊ से सीनू संवाददाता आरवी सिंह की रिपोर्ट। महोबा के अवध गार्डन में समाजवादी पार्टी की पीडीए महापंचायत में 10,000 से अधिक लोगों की भीड़ जुटी। कार्यक्रम में महेंद्र सिंह राजपूत बीराकोट चरखारी विधानसभा से मजबूत दावेदार बताते हुए समर्थन की अपील की। पुष्पेंद्र यादव ममना और पूर्व विधायक कप्तान सिंह राजपूत ने सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधा और 2027 में पीडीए की सरकार बनाने का संकल्प जताया। कार्यक्रम की कमान जिलाध्यक्ष शोभालाल यादव ने संभाली, जबकि अजय राज यादव, विनोद राजपूत, भागीरथ यादव, इंजीनियर करण सिंह, मारुति साहू, श्रवण साहू, गजेंद्र कुशवाहा, जमीला बेगम समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन प्रेम विश्वकर्मा ने किया। भाई साहब, आज जो अवध गार्डन में पीडीए जनपंचायत कार्यक्रम चल रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार
सरकारी विधानसभा में जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं सबको निर्देशक आदेश दिया गया है कि जगह जगह क्षेत्र में पीडीए जनपंचायत किया जाए और गरीब असहाय लोगों के साथ उनकी मन की बात सुनी जाए, क्योंकि हमारे देश में मोदी जी अपने मन की बात सुनाते हैं और एक हम लोग समाजवादी लोग हैं। समाजवादी हम जनता जनार्दन गरीब किसान युवाओं की आवाज़ सुनती है और हम उनकी मन की बात को सुनते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। और 2027 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत से बनाने जा रहे हैं। अगर आपको समाजवादी पार्टी से टिकट मिलता है और आप यहाँ से विधायक चुने जाते हैं झारखंड विधानसभा, सभी मीडिया बंधुओं से बता दूं, विकास कर सभी मीडिया बंधुओं से बता दूं, मैं एक समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। समाजवादी पार्टी की जन जन की नीतियों को जन जन तक पहुँचाना मेरा काम है। टिकट जिसको देंगे ये बाद में तय करेगा, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, काम कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। यहाँ जो आज इतना जनता जनार्दन आई हुई है आपके सहयोग और सपोर्ट समर्थन में, इनके लिए क्या संदेश है? जितनी देवतुल्य जनता आई है मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, उनका वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ और जनता से कहना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहूँगा। अगर मेरे लिए कोई काम होगा, चाहे रात को 12 बजे बुलाए, मैं उनके साथ रहूँगा। महोबा से सीनू संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। ठाकुरद्वारा में नगर मंडल अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में भाजपा की हर घर तिरंगा यात्रा भाजपा कार्यालय से शुरू होकर रामपाल द्वार, कोतवाली बाजारगंज व कदीर तिराहा होते हुए ब्लॉक कार्यालय स्थित शहीद स्थल पर पहुंचकर समाप्त हुई। यहां भाजपा नेताओं ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर राष्ट्रगान किया। यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं व आमजन ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों और राष्ट्रभक्ति गीतों के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस यात्रा में जिला डॉक्टर ओमपाल सैनी, कशिश चौहान, अमित कुमार चौहान, नगर मंडल अध्यक्ष दीपक वाल्मीकि, शिवेंद्र गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य दिनेश कुमार प्रजापति, मनोज कुमार चौहान समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जी सर, आज ठाकुरद्वारा में एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इससे पहले 70 साल कांग्रेस ने राज करा है, लेकिन किसी ने भी देश में जो तिरंगा यात्रा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करा, ऐसा किसी ने भी नहीं किया। और हर मंडल पर, हर बूथ पर पार्टी का निर्देश है। आज ठाकुरद्वारा मंडल में, नगर मंडल में यात्रा थी, कल जो है डिलारी मंडल में, शरीफ नगर है, सब जगह अलग अलग मंडलों में पार्टी का कार्यक्रम लगा है, जिसमें सभी कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, तो पार्टी के सभी लोगों ने इस यात्रा में उपस्थित रहकर इस यात्रा को बहुत सफल बनाया। जैसे कि ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली गई है? ये पार्टी कार्यालय से लेकर मेन बाज़ार से लेकर और ब्लॉक पे जाकर संपन्न की। इसमें बहुत उत्साह देखने को मिला और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में देश के प्रति जो उमंग उत्साह था वो सब आप लोगों ने देखा। जैसे कि आने वाले 15 अगस्त के बारे में क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? 15 अगस्त पे तो हम यही कहना चाहेंगे कि सभी क्षेत्रवासी जो है अपने देश के लिए ये हर घर पर झंडा लगाएं, जो पार्टी का निर्देश है कि हर घर पर तिरंगा होना चाहिए। और पहले मोदी जी ने एक ऐलान किया था, उस पर सभी लोगों ने, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, सब ने जो है देश के प्रति अपना धर्म दिखाते हुए और सब ने अपने घर पर झंडा लगाया। जैसे कि आप पार्टी के नेता भी हैं और भव्य प्रत्याशी भी हैं, तो जनता अगर आपको चुनती है और आपको यहाँ से लोग समर्थक देते हैं तो जनता के लिए क्या कर पाएंगे? देखिए, प्रत्याशी बनाना ना बनाना पार्टी का काम है। हम लोग ज़मीन पर रहकर काम कर रहे हैं। जो 9.5 साल योगी जी ने, मोदी जी ने काम किया है उत्तर प्रदेश में, वो जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल विधानसभा 26 में खिलेगा, ऐसे संकल्प के साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं सब लोग मेहनत कर रहे हैं और सब लोग एकजुट होकर पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल पर, निशान पर ही वोट दिलवाएंगे। और मेरा जहाँ तक मानना है, अगर पार्टी मेरे ऊपर भरोसा जताती है तो जो विकास के कार्य रुके हैं विधानसभा 26 ठाकुरद्वारा के, वो 100 की स्पीड से आगे बढ़ेंगे। और जो आज सुनने को मिलता है कि सत्ता का विधायक नहीं है, हमारे काम नहीं होते, उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी सत्ता का विधायक चुनिए, कमल निशान को चुनिए और फिर इसकी रफ्तार को, विकास की रफ्तार को ठाकुरद्वारा विधानसभा में देखिए। ठाकुरद्वारा यूथ के लिए क्या कर पाएंगे आप? ठाकुरद्वारा यूथ के लिए एक स्टेडियम की ज़रूरत है यहाँ पे, और हर घर में रोज़गार होना चाहिए, जिसको हम लोग पहले से संकल्पित हैं और जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम ये चाहेंगे हर घर में रोज़गार होना चाहिए। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देशरतन सिंह चौहान की रिपोर्ट।
ठाकुरद्वारा में नगर मंडल अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हर घर तिरंगा यात्रा भाजपा कार्यालय से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए ब्लॉक कार्यालय स्थित शहीद स्थल पर संपन्न हुई। यहां भाजपा नेताओं ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर राष्ट्रीय गान किया। यात्रा में कार्यकर्ताओं व आमजन ने तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। जी सर, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद रोहित चौधरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों व देशवासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जी सर, जैसे कि आप नशा मुक्ति केंद्र ये सब कुछ ये नशे के लिए आप जो है ज़्यादा करके ध्यान दे रहे हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे क्षेत्र में मुझे लगभग 1.5 दशक हो गया है। 1.5 दशक में मैं क्षेत्र में जब फील्ड में निकला तब मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी होते चले जा रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ की चिंता हुई। फिर मैंने समाज में जितने भी क्षेत्र के मुख्य व्यक्ति उन लोगों से राय मशवरा किया, रायशुमारी की, कैसे नशे को ख़त्म करना है, कैसे नशे को रोकेंगे। कुछ उन लोगों के राय मशवरे लिए। फिर हमने क्षेत्र में अपनी एक टीम बनाई। जगह जगह हम लोगों ने चौक पर बच्चों को इकट्ठा किया, स्कूलों में गए, वहाँ जाकर नशा ना करने की, नशे से होने वाले नुकसान उनको बताए, नशे से होने वाले प्रकोप उनको बताया कि नशा करने से क्या क्या हानियाँ उनको होंगी या होती है। मैं बस यही जागरूक कराना चाहता हूँ अपने क्षेत्रवासियों को कि किसी के ऊपर निर्भर ना रहिए। अगर बच्चा आसपास में कोई नशा कर रहा है उसको समझाइए, उसके माता पिता को जाके बताइए कि आपका बच्चा नशे का आदी हो गया है, उसकी मदद कीजिए, क्योंकि वो खुद अपने आप परेशान है। उसके परिवार में जाओ, उसके आसपास जाकर लोगों को बताओ कि यह बच्चा आपका नशा कर रहा है। मैं सभी शिव भक्तों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं उनको देना चाहता हूँ। देश में त्योहार ही हैं, इस देश में त्योहार ही ऐसी चीज़ है जो आपस में मिलन, एक दूसरे के दिल में सौहार्द, एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करते हैं। मैं इस विषय में यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को फ़ोन ना दिया जाए और सोशल मीडिया पर जब भी कोई फ्रॉड होता है उसमें 90% 80% कमी हमारी खुद की होती है। कई जगह पर हम साइट को ओपन करके वहाँ अपनी जानकारियाँ भर देते हैं, खाते नंबर भर देते हैं, आधार कार्ड या अपनी निजी जानकारी उस पर साझा कर देते हैं। इसी कारण हमारे साथ कभी ना कभी, आज करेंगे तो कल करेंगे तो परसों, हमारे जो है किसी न किसी रूप में हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है। ख़ास तौर पर व्हाट्सएप पर जो लिंक आती हैं उन लिंकों को, जो लिंक हमसे संबंधित नहीं है उनको हमें नहीं खोलना चाहिए। और व्हाट्सएप पर एक ऑप्शन देता है मेटा, व्हाट्सएप का जो बारकोड होता है उसको आए दिन रिसेट करते रहना चाहिए, बेवजह भी रिसेट करते रहना चाहिए। अगर व्हाट्सएप को हम रिसेट करेंगे तो हमारे साथ व्हाट्सएप फ्रॉड नहीं होगा। अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बच्चों की गतिविधियों पर वो हमेशा नज़र बनाए रखें। बच्चा कहाँ जाता है, क्या करता है, फ़ोन है तो फ़ोन को किस तरीके से यूज करता है। मेरा बस सभी अभिभावकों से यही निवेदन है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो है अधिकतर देखा जाता है कि वो बाइक चलाते हैं, तो इस विषय में क्या कहना चाहिए? नहीं, ये बहुत गलत है। छोटे छोटे बच्चे बाइक चलाते हैं रोड पर, वो खुद ही नहीं, वो बाइक वही थोड़ी चलाते हैं। कोई समझदार व्यक्ति बाइक चलाता है, उसके भी टक्कर लग जाती है। कोई बड़े वाहन से बड़े हादसे हो जाते हैं। बड़े हादसों की वजह भी यही है, बच्चे कुछ दूर चलने को कहकर बाइक ले जाते हैं, स्कूटी ले जाते हैं, फिर आगे जाके कोई दुर्घटना घट जाती है। फिर इसकी जिम्मेदारी वो दूसरे लोगों पर थोपते हैं कि उसने मार दिया, जबकि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार का वाहन देना अपराध है, दंडनीय अपराध है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देश रतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां ग्राम पंचायत माधो टांडा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत ग्राम विकास अधिकारी रामकिशोर व ग्राम प्रधान नईम शाह के नेतृत्व में पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान की उपस्थिति में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष के साथ भाग लिया। विधायक बाबूराम पासवान ने ग्रामीणों से स्वतंत्रता दिवस पर घरों, दुकानों व प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की अपील की। कार्यक्रम में डॉक्टर विवेक सिंह, नईम अली समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। रायबरेली में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जीआईसी परिसर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए शहर में देशभक्ति का संदेश देती हुई गुजरी। यात्रा में जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका, मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता, जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार सिंह, शिक्षक प्रधानाचार्य एनसीसी, एनएसएस, छात्र छात्राएं व आमजन शामिल हुए। बच्चों ने तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। जिलाधिकारी ने नागरिकों से 15 अगस्त पर घर घर तिरंगा फहराने और अभियान को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। तिरंगा यात्रा निकाली गई, क्या संदेश है? देखिए, जो शासन के निर्देश अनुसार आज 13 तारीख को तिरंगा यात्रा निकालने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें सभी स्कूली बच्चों को, हम आम जन नागरिकों को, एनसीसी, एनएसएस इत्यादि के बच्चों को सम्मिलित करते हुए एक तरह से जो आज़ादी का 15 अगस्त का जो उत्सव है उसके आगाज़ करने के लिए एक तरह से ये यात्रा निकाली गई है। और सभी को 15 दिवस के लिए शुभकामनाएं, और सभी से अपील यही है कि तिरंगा अपने घर पर ज़रूर लगाएं, हर घर पे तिरंगा फहराएं, ये सरकार का निर्देश है। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान के तहत कलश वंदन यात्रा करौंदी कला, अखंडनगर और राहुल नगर होते हुए पहुंची। यात्रा का श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा व जयकारों के साथ स्वागत किया। शावनी मोहल्ला स्थित शिव मंदिर में संत रविदास महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। कादीपुर विधायक राजेश गौतम और भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय लक्ष्मी शुक्ला ने उनके जीवन, शिक्षा और सामाजिक समरसता के संदेश पर प्रकाश डाला। यात्रा कादीपुर होते हुए सुल्तानपुर के लिए रवाना हुई। कलश वंदन यात्रा के दौरान भाजपा नेता अजय सोनी, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष एवं मनोनीत सभासद आसाराम गौतम, मनोनीत सभासद बाल मुकुंद मौर्य, भाजपा मंडल महामंत्री एवं उद्योग व्यापार मंडल नगर युवा अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। सी न्यूज़ भारत चैनल पर खबर प्रसारित होने के बाद सफीपुर एसडीएम फागुनी सिंह ने टीम गठित कर पेसारी गांव में ओलावृष्टि फसल मुआवजे की जांच कराई। टीम ने किसानों से जानकारी ली, जिन्होंने मुआवजा न मिलने की शिकायत करते हुए शीघ्र भुगतान और लेखपाल पर उचित कार्यवाही की मांग की। किसानों ने पूर्व में बिना स्थलीय निरीक्षण के मुआवजे से बाहर करने का आरोप लगाते हुए कई प्रार्थना पत्र दिए थे। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।